दीपक कुमार। जैसा आप जान रहे हैं कि दिल्ली के अंदर इस समय एमसीडी चुनाव का जो सरगर्मी तेज हो चुकी है, इसी में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं खास करके महरौली का जो क्षेत्र है मैं उसका जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ। पिछले कई दिनों से यहाँ की समस्याओं से भी अवगत करा रहा हूँ। कई सारे प्रत्याशियों का हमने इंटरव्यू भी लिया, उनसे बात भी किया। आज हम फिर से पब्लिक के बीच में मैं आया हूँ ये जानना चाहता हूँ कि इनका मूड क्या है, कौन से कैंडिडेट को ये पसंद कर रहे हैं और किसको किस आधार पे ये वोट देंगे। बीच में भाई साहब आइएगा, नाम बताइएगा। मेरा नाम दीपक सिंह है। दीपक जी ये बताइए, मैं फिर आपसे भी मेरा वही सवाल है, ये जो बहुत छोटा सा चुनाव है ना, और ये बहुत 2-3 मुद्दे का चुनाव होता, कोई ज़्यादा इसमें मुद्दा होता नहीं है। ये खरंजे रोड, नालियाँ, साफ सफाई का मुद्दा होता है एमसीडी में, इसमें कुछ ज़्यादा तो होता नहीं है। लेकिन वो लोग आके सब्ज बाग दिखा देते हैं कि मैं यहाँ से एलिवेटेड रोड बना दूंगा, शायद वो एमसीडी के अधिकार में भी नहीं आता है क्या रोड बनाना, एलिवेटेड रोड एमसीडी बना। गलियाँ होती हैं जो छोटी गलियाँ होती हैं वो एमसीडी के विभाग में आते हैं, लेकिन जो मेन रोड हो गए वो एमएलए के विभाग में आते हैं। नहीं, जैसे कई पार्टियों का मैंने मैनिफेस्टो देखा है, लोग कह रहे हैं अब समची तालाब तो पुरातत्व विभाग के अंदर आता है, वो एमसीडी के अंदर तो है नहीं। तो सरासर आप अपने मैनिफेस्टो में जो इसको कहें कि मतलब दिन दहाड़े आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी मैं वहाँ पे वोट चलाऊंगा, वहाँ पे मैं ऐसा टूरिस्ट पैलेस बनाऊंगा कि शाम को अपने बच्चों के साथ जाके आप आइसक्रीम खाएंगे। नहीं, मैनिफेस्टो में दिखा दूंगा। एक तो पिछला आपका जो झाड़ू छाप है उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के किया। दूसरा एक और भी कैंडिडेट, एक महिला, उनके भी मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम एलिवेटेड रोड बना देंगे। ठीक है, कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो में है कि हम एलिवेटेड, जो पुष्पा सिंह जी का उनमें भी है। तो ये बताइए कि ये वादा कितना सही और कितना गलत है। देखिए ऐसा है कि हर व्यक्ति अपना प्रयास कर सकता है, कोशिश कर सकता है बनवाने के लिए, और वो इस आधार पर कह रहे हैं कि मैं जो अपने एमएलए हैं क्षेत्र के जो भी होंगे उनसे जब अगर वो जीत कर आती है तो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगी कि ऐसा होना चाहिए। क्षेत्र में भी बड़ी गंभीर समस्या है, तो उनका स्पष्ट तौर पर ये दावा नहीं है। उन्होंने आप मैनिफेस्टो में भी अगर लिखा है तो देखिए कि हम उस रोड के लिए और उसके लिए प्रस्ताव करवाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे, उस लड़ाई को लड़ेंगे ताकि वो सुविधा महरौली के क्षेत्र के लोगों को मिल सके। अच्छा दीपक जी एक बात बताइए, पिछले 15 साल एक पार्टी का कैंडिडेट था यहाँ पे, जिसमें उनके तरफ से एक मेयर भी थी, रह चुके हैं, और पिछले 5 साल नहीं कि उसको 6 साल का समय कह ले, 6 साल बीजेपी का रहा। तो आपको लग रहा है कि इस महरौली का जो विकास होना चाहिए था, जो प्रगति होना चाहिए था, वो प्रगति हुआ? क्योंकि अभी आप जा रहे हैं तो महरौली में संकरी गलियां हैं, ऊपर से आप देखेंगे जल बोर्ड ने वहाँ पे बहुत अच्छा एक वो लगा दिया बीच के अंदर, तो रास्ता नहीं है, अगर ठीक से लोग चले नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आप ये कह रहे हैं कि 25 साल की गंदगी, लोगों को ये लगा 15-20 सालों से वो काम कर रहे थे कि कोई शायद नया आएगा तो बेहतर करेगा। जनता ने मौका दिया, जनता सर्वमान्य होती है, उनका जो आदर है वो जो उन्होंने दिया आदेश वो सर माथे पर है। पर जनता अब जान चुकी है कि इस 5 साल के अंदर महरौली में त्राहिमाम हो रहा है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, महरौली गड्ढे में जा चुकी है और कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। नालियां बुरी तरीके से रोड पे, आप यहीं देख लीजिए, इधर भी दिखाइए, उधर दिखाइए, जगह जगह चेपियां लगी गई है। देखिए क्या हालात है, यहाँ पे नालिया का जो हालत है, ये रास्ता, और इतनी बुरे हालात में लोग गिरे हैं, महरौली बाजार के अंदर टूटे हैं। बरसात का सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है वो समझने वाली बात क्या है, जो आज तक उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जब बरसात आती है तो आप देखिएगा जो रास्ता नीचे कसाई बाड़े की तरफ जाता है वो घुटनों से ऊपर पानी आता है, तो सैलाब चलता, अगर आदमी उसमें चला जाए तो बह जाए। कोई स्कूल का छोटा बच्चा अगर आ रहा होगा और माता से या पिता से हाथ छूट जाता है तो मैंने बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये बात कह रहा हूँ कि वो बच्चा बच नहीं सकता है। बड़ा बाइक बह जाती, बच्चा को तो दूर की बात है। तो बताइए, देखा हमने इस और ये जो हमारे निगम पार्षद बनते हैं, एमएलए बनते हैं, इस और कभी कोई ध्यान नहीं देता और ना ही इस बात पे विचार कर रहा है। ये जोशी जी प्रकांड पंडित बैठे हुए, ये भी महरौली की समस्याओं को आप जानते हैं, इतना बड़ा। लेकिन सर वो क्या हो रहा है ना, चुनाव जैसे हुआ केजरीवाल साहब चले गए कूड़े की पहाड़ पे दिखाने, तो भैया ये तो कुछ गलत नहीं है। जब शहर में कूड़ा निकलेगा तो कहीं नहीं कूड़ा तो डंप तो होगा ना, इसमें क्या बुराई है? आप जाके वहाँ कूड़े पर राजनीतिक जाके कर रहे हो, तो आपका भी अगर किसी भी पार्टी की सरकार आएगी, कूड़ा क्या अपने घर में तो नहीं रखेगा, कहीं ना कहीं तो रखेगा ना। जी तो इसमें क्या मतलब, वो चुनाव के टाइम पे ही उन्हें याद आया ये कूड़े का जो ढेर था, मुद्दा था, उसके लिए पहले उन्होंने कोई व्यवस्था की? या तो उनकी सरकार थी पिछले 10 साल से, उसके लिए कोई उन्होंने बनवाया? सिर्फ वहाँ जाके खड़े होने की राजनीति करना चाहते हैं। अगर मैं किसी समस्या को उठाता हूँ तो मेरे पास उसका निवारण भी तो होना चाहिए ना। अच्छा फ्री पे क्या कहेंगे, वो फ्री वाला उनका जुमला बंद नहीं हो रहा,
यहाँ भी फ्री, वहाँ भी फ्री। अभी गुजरात में उनका जो सबसे चहेते जो नेता है राघव चड्ढा, आप जानते होंगे, बड़ा उनका प्यारा है केजरीवाल जी का। वो गुजरात में जा करके कह रहे हैं जी हर गुजराती को 30,000 रुपये महीने का फायदा होगा, यानी 3,000 नहीं 30,000। ये बहुत बड़ा मायने रखता। तो दिल्ली के जनता को 30,000 का फायदा क्यों नहीं होगा? मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने और इसको समझना बहुत जरूरी है। ये फ्री का जो फंडा है ना, लालच। मान लीजिए मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, सपोज कीजिए आज मैं बाजार से 2 रुपए की चीज़ खरीद के ला रहा हूँ और उसे जो है मैं अगर फ्री में बांट दूंगा तो वो एक दिन मेरे लिए वो मेरा विनाश का कारण बन जाएगा, जैसे श्रीलंका का विनाश हुआ है। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था, आप मेरी बात को समझ गए। और एक दिन यही अर्थव्यवस्था एक लोकल आदमी के ऊपर ऐसा पड़ जाएगा कि ना तो हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे और सरकार अपना उस टाइम पे देश में त्राहिमाम मच जाएगा और गदर पे आ जाएगा। उस फ्री की रेवड़ियाँ बांटने के चक्कर में सरकार ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए ये लोगों को प्रलोभन को समझना पड़ेगा, ऐसी सरकारों से बचना होगा। हम कमाना जानते हैं, हमारा देश का शिक्षित लोग जो नौजवान है वो पढ़ना लिखना और काम करना जानता है, तो इसलिए हमें सेवा फ्री की सेवा नहीं चाहिए। हम मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करके कमाना जानते हैं। हमें सिर्फ वही मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए जिससे टैक्स भारत को टैक्स आता है और देश चल सकेगा। पहले भी तो लोग जी रहे थे ना जब तक फ्री नहीं मिल रहा था। तो अच्छा ये बताइए आपका वोट किधर होगा और किस आधार पर होगा, और कौन सा जो चर्चित जो चेहरे हैं 4 जो हम देख रहे हैं मेन, बाकी तो बहुत है, सिटी है, खाट है और टॉर्च है, बहुत है। लेकिन एक देख रहा हूँ अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी में एक एनसीपी है जिससे सीमा अग्रवाल है, कांग्रेस से पुष्पा सिंह जी हैं, ठीक है, और झाड़ू से रेखा महेंद्र चौधरी हैं, और उसके बाद आपके हाथ से पुष्पा सिंह जी हैं। तो ये बताइए कि आपका पसंदीदा इनमें से कौन सा कैंडिडेट है? जी मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो सीमा जी की बात ही कर लेते हैं। सीमा जी जो है अपनी पार्टी की नहीं हुई, यदि पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है, कोई कारण रहा होगा, किसी वजह से नहीं हुआ, तो आपको पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। बुरा वक्त हर किसी के साथ आता है तो आप उस वक्त को छोड़ देते हैं, तो पहले तो मैं उनको सबसे पहले तो उन्हीं को रिजेक्ट करता हूँ। दूसरा महेंद्र चौधरी जी आ जाएंगे, रेखा महेंद्र चौधरी जी, पत्नी भले ही ठीक है लेकिन उनके पति जो है बहुत ही करप्टेड आदमी है, कब्जे की जमीनों पर वो करते हैं राजी भू माफिया की तरह। दीपक जी आपने कहा पुष्पा जी के बारे में कुछ ने एक पार्टी छोड़ा, लेकिन महेंद्र जी ने तो रिकॉर्ड बना दिया भाई। जी 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 यही कहना चाह रहा था कि महेंद्र जी ऐसे ही हैं और भू माफिया के तौर पर एक उभर कर आ रहे हैं। उन्होंने कई जमीनों के मामले में हस्तक्षेप किया, आपको पता होगा, पता चल भी जाएंगे सर्वे में। तो उनका जो और उनका सबसे बड़ा जो व्यवहार है, आदमी के पीछे पलटते ही गाली देते हैं, लोग उनसे जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद उनके साथ चले जाते हैं क्योंकि उनकी असलियत लोगों को पता चल जाती है। अभी एक RWO के मीटिंग में मैं गया था तो कोई व्यक्ति कह रहे थे कि शायद महेंद्र चौधरी के रैली में लोकल लोग दिख नहीं रहे, जो यहाँ का जो स्थानीय लोग है वो चेहरा दिख ही नहीं रहा, लेकिन भीड़ तो बहुत है। मैं बता रहा हूँ जी, बाहर से बुलाए हुए व्यक्ति हैं, पैसों को लेकर के जो आए हुए हैं, पेड वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन जो पहले उनके साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस के टाइम पे जो लोग जुड़े हुए थे काम कर रहे, वो क्यों हट गए उनके साथ से? उनकी निर्दलीय में भी बहुत बढ़िया टीम थी, लेकिन वो पीठ पीछे ही हर अपने जुड़े हुए व्यक्ति का मान सम्मान नहीं करते हैं, पीठ पीछे बलटते ही गाली देते हैं, ऐसा उनका नेचर है। पुराने जो मेयर है सतबीर जी वो कहते हैं बरसाती मेढक है, कितना आपको लगता है कि सही बात है? वो सिर्फ चुनाव की रणनीति है, उनका मतलब सिर्फ 100-200 करोड़ रुपए यहाँ से ले जा करके। इनका सतबीर जी का या उनका महेंद्र जी का कह रहा हूँ जी, 100 करोड़ ले जाएंगे, 100-200 करोड़ कमाना उनका। सतबीर जी ने कहा था एक बार, मैंने पिछला जब चुनाव का जो हुई तो शुरुआत उस समय मैंने इंटरव्यू लिया था, तो सतबीर जी जो पुराने मेयर यहाँ को उन्होंने कहा जिसका नाम महेंद्र चौधरी वो बरसाती मेढक है। तो सही बात है ना, वो चुनाव के टाइम पे आता है, जमीन पे कहाँ काम करता है? कोरोना काल हुआ, लोगों के घर में महामारियां बीमारी फैली, पुष्पा जी काम कर रही थी, सैनिटाइजर कर रही थी, लोगों को खाना पहुंचा रही थी, कांग्रेस की रसोई चला रही थी, महेंद्र चौधरी जी कहाँ सो रहे थे? यानी आपके बातों से मुझे लग गया क्या पुष्पा जी के समर्थक है। काम को दूंगा, पुष्पा जी को वोट दूंगा जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा बोला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।